दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे बहुत सारे एप्लीकेंट है, बहुत सारे लोग हैं जो म्हाडा लॉटरी का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और जिनको अभी म्हाडा के बारे में पता चला है और जो उनको पता चला है कि हम म्हाडा के थ्रू भी घर ले सकते हैं। तो उनका पहला सवाल यही होता है कि म्हाडा में घर लेने का प्रोसीजर क्या होता है और म्हाडा के लिए लोग एलिजिबल किस तरह होते हैं। तो आज की वीडियो में आपका वही डाउट क्लियर करने वाले हैं कि अगर आप भी म्हाडा में घर लेना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हैं या एलिजिबल नहीं है, एलिजिबिलिटी के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, आपको हर एक चीज पता चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड बटन पे क्लिक करके बेल आइकन प्रेस कर देना। कुछ क्वेरी होगी तो हमें कमेंट कर देना, हम आपको डेफिनेट हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि महाराष्ट्र में फॉर्म फिलअप करने के लिए म्हाडा के लिए एलिजिबल कौन कौन होता है और एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट जान लेते हैं जो सबसे मेन होता है, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये प्रूव करता है कि हम महाराष्ट्र स्टेट में लगभग 15 साल से रह रहे हैं और महाराष्ट्र स्टेट के रेसिडेंट हैं, तो आप उसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो म्हाडा लॉटरी का फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहला आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपने नियर बाय तहसीलदार ऑफिसर से बनवा सकते हैं या उनके ऑफिस में जाके आप बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने होते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं उसकी जानकारी भी आपको वहां से मिल जाएगी, या आप ऑनलाइन भी आपले सरकार वेबसाइट पे जाके बना सकते हैं। उसकी जानकारी भी आपको यूट्यूब से मिल जाएगी, डोमिसाइल किस तरह बनाया जाता है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे क्लिक करके भी आप जान पाओगे कि किस तरह डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया जाता है। अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या है, उसके बाद का डॉक्यूमेंट क्या लगता है। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट जो आपको लगते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, कि आपका जो इनकम प्रूफ होता है, मतलब आप जो इनकम कमा रहे हो, जो भी आप पैसा कमा रहे हो, आप किसके माध्यम से कमा रहे हो, वो आपको प्रूफ करना होता है। जैसे अगर आप कोई बिजनेसमैन हो या आप कहीं से कहीं जॉब करते हो तो आपके पास आईटीआर होना चाहिए या आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आईटीआर जो होता है वो अपने नियर बाय सीए से बनवा सकते हो। अगर आप नियर बाय चार्टेड अकाउंटेंट से बात करेंगे, सीए से बात करेंगे, तो वो आपका आईटीआर, आपका जो भी बैंक स्टेटमेंट होगा, आपका ट्रांजेक्शन होगा, उसके बेस पे आपको आईटीआर बना के दे देंगे, जिससे आपका जो इनकम सर्टिफिकेट, जो इनकम प्रूफ होता है, वो आपका एलिजिबल हो जाएगा। अगर आपके पास आईटीआर हो जाता है और जो भी अमाउंट का हो, तो आप उस कैटेगरी के हिसाब से म्हाडा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट आईटीआर नहीं है तो आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वो आप अपने नियर बाय तहसीलदार ऑफिस से बनवा सकते हैं, नियर बाय तहसीलदार ऑफिस में जाके बनवा सकते हैं, या आपले सरकार वेबसाइट पे भी जाके बना सकते हैं। जिस तरीके का डोमिसाइल का प्रोसीजर होता है उसी तरह आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसीजर होता है। आप तहसीलदार ऑफिस जाएंगे तो वहां पे आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है बना के मिल जाएगा। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो आपको बता दिया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये आप अपने सरकार के वेबसाइट पे या किसी भी सीएससी सेंटर पे जाके अपना इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं एज पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपका ये दोनों सर्टिफिकेट बन जाता है तो उसके बाद आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। जो पैन कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और हर एक चीज प्रॉपर होना चाहिए। तो अगर आपका पैन कार्ड है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। उसका जो एक मेन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपका आधार कार्ड। जो आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही, पर आपके आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आप फिर उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। इतने से नॉर्मल से डॉक्यूमेंट होते हैं। जो आपका जब आपके पास आपका आधार कार्ड होता है तो आपके आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो अगर आपका 4 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं तो उसके बाद एक रेसिडेंट प्रूफ होता है कि आप जहां भी रहते हैं वहां का आपका रेसिडेंट प्रूफ होना चाहिए। अगर आप भाड़े पे रहते हैं तो आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो भी है, उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। इतना डॉक्यूमेंट अगर आप सेट कर लेते हैं तो उसके बाद जो मेन चीज आता है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे आप किसी कास्ट से आते हैं, तो अगर किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कास्ट रिजर्वेशन में फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसके लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और कास्ट वैलिडिटी होना चाहिए। ये कास्ट सर्टिफिकेट आप अपने गांव से बनवा सकते हैं या आपके फादर का जहां से कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा वहां से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जहां से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है वहां से अपना आप कास्ट वैलिडिटी करवा सकते हैं और कास्ट वैलिडिटी भी आप बनवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी अदर कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो ऑथराइज डिपार्टमेंट होता है वहां से आप वो डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और म्हाडा ऑफिस में उसको वेरीफाई करा सकते हैं। तो इतने से नॉर्मल से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लगते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। और उसके बाद जो भी आपका पैसा आप डिपॉजिट करते हैं उसके लिए आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपका रिफंड पाने के लिए भी बैंक अकाउंट होना चाहिए, कि जो डिपॉजिट अमाउंट पे करते हैं, अगर आपका लॉटरी नहीं लगता है तो आप पैसा आपको रिफंड आने के लिए आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए।
तो इतने सब डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद भी जो रेजिडेंट डॉक्यूमेंट रहेगा उसके लिए भी आपको पूरी जानकारी हमारे नीचे दिए हुए वीडियो में मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि म्हाडा लॉटरी के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो आपको एलिजिबल होने के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर इतने डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप बड़े आसानी से म्हाडा लॉटरी का फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।